शिबली फराज साहब, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट सबमिट होगी आज वजीर आजम ऑफिस। देखें, प्राइम मिनिस्टर एज आपको पता है कि वो तो क्वारंटाइन में है और ये रिपोर्ट इसका हम अभी जायजा लेंगे और जाहिर है कि इसको हम बजाय इसके कि हम इसको पीसमील। खबरें आपकी नजर से गुजरी हैं कि कुछ क्या मैंने सुना है जी, आज के दिन मैंने सुना है कि ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है, लेकिन उसकी जो तफसीलात हैं वो मेरे इल्म में नहीं है। फाइलें भी गायब हैं, ये भी जिक्र आपने मुझे जी इसका जब तक मैं इसका पूरे रिपोर्ट को ना पढ़ लूं तो मेरा ख्याल है मैं इसका जवाब। अटॉर्नी जनरल साहब ने कंफर्म किया कि 2008 की कुछ डॉक्यूमेंट्स और फाइल अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी गायब हैं और हमारे रिपोर्टर हसन अयूब ने जो रिपोर्ट्स फाइल की हैं इस हवाले से कि वो सबमिट होगी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है सील्ड रिपोर्ट और उसमें जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची है कि डॉक्यूमेंट जो 1.5 मिलियन डॉलर्स की पेमेंट थी उस हवाले से रिकॉर्ड ही गायब है। देखें, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि चूंकि मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है तो इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। राइट। और नाज़रीन, आज जिस हवाले से खबरें चली और हमारे सामने आई कि 1.5 मिलियन डॉलर का रिकॉर्ड ही गायब है, वो कौन सा रिकॉर्ड है जो गायब है? वो दस्तावेज़ात हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस स्क्रीन पर आप जो दस्तावेज़ देख रहे हैं ये वो सेटलमेंट एग्रीमेंट है 14 मई 2008 का, और ये फैक्स के ज़रिए भेजा गया था। नैब हेडक्वार्टर में इसकी कॉपी आई थी और टाइम था जिस वक्त ये फैक्स हुआ था 4:11 27 सफ़ात हैं इस फैक्स के। और इसमें पहले सफ़े पे सेटलमेंट एग्रीमेंट है जिसमें कि पार्टी नंबर 1 चेयरमैन नैब नवीद एहसन है, जिसको कि फर्स्ट पार्टी कहा गया है, और फिर सेकंड पार्टी इसमें स्टीपल चेस ब्रॉडशीट LLC है, फिर स्टीपल चेस फाइनेंशियल सर्विसेज नई कंपनी बना के इनकॉर्पोरेट की गई, उसको पार्टी B बनाया गया, और फिर जेरेमी जेम्स इनके साथ ये मुआहिदा हुआ और पार्टी नंबर 1 नैब को कहा गया और पार्टी नंबर 2 नैब इनको कहा गया ब्रॉडशीट, जेरेमी जेम्स और स्टीपल चेस को। और इस मुआहिदे में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब आप पहले सफ़े को देखते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे ब्लैंक्स नज़र आ जाते हैं। मैं इसकी कॉपी एक शिबली फराज साहब को भी दे देता हूं कि ये ब्लैंक्स, उनके बैंकिंग का एक्सपीरियंस भी है और एग्रीमेंट जब साइन होते हैं फाइनेंशियल तो सेनेटर साहब यकीनन जानते होंगे कि किस तरह के क्या ब्लैंक साइन हो सकते हैं। और इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के क्लॉज नंबर 7 में नाज़रीन बताया गया है कि पेमेंट का शेड्यूल क्या है, और इस पेमेंट शेड्यूल में क्लॉज सेटलमेंट अमाउंट जो 1.5 मिलियन 15 लाख US डॉलर जो कि हमने जेरेमी जेम्स को देने थे और दिए, और जिसके कहा गया कि ये फ्रॉडुलेंट पेमेंट हुई है। इसमें पहली पेमेंट का कहा गया था कि ये 20 मई 2008 को होगी और इसका अमाउंट होगा 6,54,070 US डॉलर, और ये हाई कमीशन पाकिस्तान का लंदन में ये पेमेंट करेगा। और फिर 30 सितंबर या उससे पहले 8,45,930 डॉलर्स ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी पेमेंट होगी। और ये डॉक्यूमेंट नाज़रीन हम आपको दिखा रहे हैं, ये सेटलमेंट एग्रीमेंट था जिसके तहत पाकिस्तान हाई कमीशन ने ये पेमेंट्स की और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे साइन है जेरेमी जेम्स के। जब आप दस्तखत देखते हैं तो 3 जगह पे जेरेमी जेम्स के सिग्नेचर हैं और एक जगह पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बिहाफ पे किसने साइन किए, ये आगे जाके थोड़ा सा हमें वाजे हो जाता है कि ये पाकिस्तान हाई कमीशन में साइन हुआ था और इसमें साइन करने वाले कौन थे वो भी हमें नजर आता है। और विटनेस पे हमें शाहिद बेग साहब नजर आ रहे हैं। शाहिद बेग साहब गालिबन अकाउंट्स ऑफिस में थे पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन, जिन्होंने ये साइन किए। और अगला जब आप डॉक्यूमेंट इसी हवाले से देखते हैं जो कि कमीशन कह रहा है कि जनाब शायद ये गायब है, ये है लंदन से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को फैक्स मैसेज जो कि 19 मई को भेजा गया। बाकायदा इसमें फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के एक फैक्स मैसेज का हवाला भी दिया गया है और पूछा जा रहा है कि जनाब आपने हमें जो ये फैक्स मैसेज भेजा है कि 1.5 मिलियन डॉलर की ब्रॉडशीट को पेमेंट कर दें, तो हमें ये बताएं कि क्या आपने ये रेमिटेंस हमें भेज दी है, फंड्स इस हवाले से भेज दिए, और आइंदा इस हवाले से जो भी आप खतो खिताबत करेंगे उसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिस को शामिल करें। और ये साइन किसने किया? उस वक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब ने। उसके बाद 20 मई को एक और खत अब्दुल बासित साहब ने लिखा, बाकायदा तौर पर नैब को भेजा गया और इसमें बताया गया कि जनाब आपकी फैक्स हमें मिल गई थी 1.5 मिलियन डॉलर ब्रॉडशीट को, और जेरेमी जेम्स ने आज हाई कमीशन का दौरा किया और सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ। डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल आर बीइंग सेंट टू यू बाय बैग लीविंग लंदन टुमारो 21 मई 2008। डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल, ये वो डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल हैं जो सेटलमेंट एग्रीमेंट में तय किया गया
कि जब पेमेंट होगी तो फिर जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की रिक्वेस्ट हैं, वो तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे और डिप्लोमेटिक बैग में डाल के दफ्तर खारजा को डिप्टी हाई कमिश्नर बता रहे हैं, नैब को फैक्ट भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये डिप्लोमेटिक बैग से कल आपको मिल जाएगा। और जो चेक इस हवाले से दिए गए नाज़रीन, उस चेक की कॉपी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें कि 320,622.55 पेंस पाउंड स्टर्लिंग पाउंड में पेमेंट की गई ब्रॉडशीट एलएलसी जिब्राल्टर को, जो कि क्वेश्चनेबल है और कमीशन कहता है कि ये जाली पेमेंट्स हैं और इसकी तारीख है 20 मई 2008। यूनाइटेड नेशनल बैंक का नाज़रीन ये चेक है जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया था। अगर इदारों ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये बैंकिंग रिकॉर्ड तो अवेलेबल होता है, जिस तरह से ये पेमेंट की गई, ये चेक मौजूद है, चेक किसने जमा करवाया, निकालने वाला कौन था, ऑथराइज कहां से हुई, किस अकाउंट से पेमेंट गई, ये तमाम चीजें तो स्टेट बैंक से भी मिल सकती हैं। फॉरेन अफेयर्स का जैसे हमने आपको बताया ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। पेमेंट इंस्ट्रक्शंस, इसके बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जेरेमी जेम्स का, और इस हवाले से जी बिल्कुल इसी डॉक्यूमेंट में, और इसकी तारीख है 29 सितंबर 2008। अब ये कह रहा है कि जनाब ब्रॉडशीट के लिए जो पेमेंट है इक्विवेलेंट डॉलर उसके बनते हैं 8,68,000 और ये हमें वायर ट्रांसफर कर दें यूएस डॉलर्स टू ब्रॉडशीट एलएलसी एट कॉम्पस बैंक। और इस हवाले से फिर हमारा अगला अब आपको नजर आ जाता है कि नैब ब्रिगेडियर इनायतुल इलियास फ्रॉम डिप्टी हाई कमिश्नर, और नैब हेडक्वार्टर 29 सितंबर को ये लेटर लिख रहा है कि जनाब मंजूरुल हक डिप्टी हाई कमिश्नर ने यह लेटर लिखा कि जेरेमी जेम्स जो चेयरमैन ब्रॉडशीट है वो इंसिस्ट कर रहा है कि पेमेंट वायर ट्रांसफर से कल तक कर दी जाए और उसमें अकाउंट नंबर भी दिया गया है। एज यू हैव अलाउड अस टू मेक द पेमेंट इमीडिएटली वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली। द रिसीट एंड डॉक्यूमेंट विल बी फर्निश टू यू लेटर when received from Mr. Jeremy James later। और एक और डॉक्यूमेंट आपको दिखाते हैं 29 सितंबर 2008 का। ये है नाजरीन ट्रांसफर ऑफ फंड्स का, जिसमें बाकायदा तौर पे बताया गया है कि 8,45,000 यूएस डॉलर्स पे कर दी गई हैं। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं यूनाइटेड नेशनल बैंक लंदन को, और डायरेक्टर अकाउंट्स शाहिद अली बेग और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर अल्ताफ हुसैन ने ये पेमेंट्स के लिए बैंक को इंस्ट्रक्शंस कर दी। और फिर ये जेरेमी जेम्स का नाज़रीन आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, जिसमें कि जेरेमी जेम्स बता रहा है कि मैं पेमेंट्स की जो रिसीट है इस हवाले से कि हाँ जी मुझे ये पेमेंट्स मिल गई हैं। और अगले सफ़े पे आपको नाज़रीन टीटी दिखाते हैं वो रिकॉर्ड के जनाब ये पेमेंट्स बाकायदा तौर पे की गई हैं पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। सेनेटर शिबली फराज साहब, चेक्स मौजूद हैं, वायर ट्रांसफर्स के टीटीज मौजूद हैं, सारा कुछ शरीफ खानदान की टीटी का रिकॉर्ड और सारी चीज़ें तो निकल आती हैं। यहाँ पे उसी नैब के पास ये फाइलें गुम हो गई, चेक्स मौजूद हैं, मुझ जैसे रिपोर्टर के पास उस दौर से मौजूद हैं। ना सिर्फ ये, एक और आपको बता देता हूँ, यूएस में कोलोराडो कोर्ट्स में भी ये डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हुए थे, वहाँ भी मौजूद हैं। तो कमीशन ने क्या कोशिश नहीं की या नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं इदारे के जनाब हमने ये देना ही नहीं है, क्योंकि 15 लाख यूएस डॉलर इज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो अगर 12 लाख जेरेमी जेम्स को दे दिए, 3-4 लाख डॉलर नैब के अफसरान खुद खा जाएं, तो डॉक्यूमेंट गायब करना कोई मुश्किल काम है? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे कहा, चूंकि ये रिपोर्ट आई है और जैसे अजमत ने जो हमारी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना था, तो जाहिर है कि उसमें जो भी आर्गूमेंट्स होंगे, जो भी उसकी तफसीलात होंगी, जो भी उसमें इंकशाफात हैं, उसमें सारा पता चल जाएगा कि किधर किस शख्स ने, किस इदारे ने, किस हुकूमत ने इस सारी चीज़ को इस तरह से हैंडल किया। बिकॉज उसमें उनके एक कॉन्फ्लिक्ट था जिसमें कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो फैक्ट्स हैं वो जो है तो सामने आए। तो जाहिर है वो रिपोर्ट करके और हम बाकायदा उस पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सारी शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है एक दफ़ा रिपोर्ट पब्लिक हो जाए, एक दफ़ा इस पर सारी बात हो जाए, तो फिर आई एम श्योर कि हम आपके प्रोग्राम में भी उसको हम वो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हुकूमत को एक क्रेडिट तो जाता है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बनवाते हैं और कुछ रिपोर्ट्स आप पब्लिक करते हैं, तमाम रिपोर्ट्स आप पब्लिक नहीं करते। आप चैलेंज करना चाहें तो मैं बता दूंगा कौन सी नहीं पब्लिक की। और एक्शन जो है वो लैकिंग करता है। इस पे एक्शन भी होगा या सिर्फ रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी? आई एम श्योर कि ये इस पे न सिर्फ के इसमें पता चलना चाहिए कि कौन थे वो लोग जिन्होंने के मुल्क के खजाने को नुकसान पहुंचाया, किस करप्शन को छुपाया गया, और कौन थे वो लोग
जिन्होंने कि इसमें अपना रोल अदा किया। स्विस अकाउंट्स के हवाले से भी इतलात हैं कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने रिकमेंड किया है, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी था स्विस अकाउंट्स, वो रिकॉर्ड नैब के पास मौजूद है, उसे डीसील किया जाए और देखा जाए कि कोई मुनासिब कार्रवाई अगर हो सकती है तो की जाए। हुकूमत इस हवाले से इंटरनेशनल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए तमाम ताउन तमाम इदारों को कहेगी कि जनाब किया जाए। बिल्कुल, देखिए हुआ तो ये है कि हमने जो जहाँ तक स्विस अकाउंट्स का बात है, ये तो हमने मीडिया पे पहली दफ़ा भी कई दफ़ा डिस्कस हुआ है और ये फैक्ट है कि जब गिलानी साहब ने जो इस्तीफ़ा उनको देना पड़ा, वो बुनियादी वजह यही थी, वो ख़त न लिखने की वजह थी। तो अब ये तो इसकी पूरी इसकी जो सीक्वेंस है, इसकी जो पूरी डिटेल है, वो जब तक सामने नहीं आएगी और जो कि इंशाल्लाह आएगी, और उन लोगों को डेफिनेटली सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कामों से जो मुल्क के जो इंटरेस्ट होते हैं वो कंप्रोमाइज़ होते हैं और उन लोगों की जो इनफरादी तौर पे जिनको बेनिफिट मिलता है उसका मुल्क को नुकसान होता है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen.